नमस्ते बच्चों। बुक वे में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सरोज भट्ट है और मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 9वीं के पूरक पठन के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है गिल्लू। गिल्लू जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में सबसे पहले हम लेखिका का जीवन परिचय उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है, इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद, जो कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन जो है 11 सितंबर 1987, ठीक है, प्रयागराज, जो कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो उनकी मुख्य पहचान है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री। ये आज मॉडर्न, आधुनिक मतलब मॉडर्न जमाने की, ठीक है, ये कवित्री। उन्होंने कविताएं भी लिखी है और निबंध भी लिखे हैं। और गद्य लेखिका, गद्य लेखिका का मतलब होता है जैसे आज हम जो पढ़ रहे हैं गिल्लू, वो गद्य है, गद्य खंड है। उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आज के जो है आधुनिक मॉडर्न जमाने में आज उनको क्या पदवी दी गई है, आधुनिक मीरा कहा गया है, ठीक है। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, तो आइए हम जानते हैं। काव्य है निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, दीपशिखा, यामा। ये सभी इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं आज गिल्लू, है ना, जो एक पूरक पठन है, उसको पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं महादेवी वर्मा जो है, उनको जो है जीवों से, जो छोटे छोटे जीव हैं, इनकी जो है गिल्लू के अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनसे उनका एक कुत्ता जो होता है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है मोती करके है उसका नाम रखा था। और इससे उनको बहुत ही लगाव था, बहुत ही जो है उसको पसंद करती थी। तो उनके बारे में भी उन्होंने जो है उस अपने काव्य में लिखा है। तो इस तरह से उनको जो है बहुत ही पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। तो आइए पाठ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सोनजोही में आज एक पीली कली खिली है। सोनजोही, सोनजोही का मतलब होता है कि एक फूल है ना, जो पीले रंग का है। तो फूल का एक प्रकार है जो येलो कलर का होता है, तो उसे कहते हैं सोनजोही। पीली जो है कली, उसके अंदर क्या, एक कली है ना, छोटी सी एक कली खिली थी। इसे देखकर अनायास ही, अनायास का मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। मतलब लेखिका जो है, लेखिका का यहाँ लेखिका ने बताया है कि एक जो है छोटा सा येलो कलर का जो है फूल है, उसमें कली खिली हुई है, और अचानक उनको कुछ याद आता है, स्मरण आता है। स्मरण मतलब याद आना। जो इस लता की सघन हरितिमा, हरितिमा का मतलब होता है हरियाली, में छिपकर बैठता था, ठीक है, मतलब उस हरे भरे जो है बोलते ना, उसमें वो एक छिपकर बैठा हुआ था, ठीक है। अब वो किसके बारे में जिक्र करिए आगे हम जानते हैं। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था, है ना। तो मतलब एक छोटा सा जो है, ये किसका जिक्र कर रही है, वो हम लोग जानेंगे कि लेखिका के पास जो है पहुंचते को कभी कंधे पर जो है वो कूदता, और कभी लेखिका को एकदम चौंका देता, है ना, आश्चर्यचकित कर देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी। तब लेखिका कहती है कि मुझे जो है, जो छोट फूल है, फूल जो है उनकी कली जो है, उसका बहुत उन्हें जो है पसंद थी। पर आज उस लघु प्राण की खोज है। मतलब पहले जो है महादेवी वर्मा को फूल जो है उसकी खोज में लगी रहती थी, लेकिन अब उन्हें जो है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, और प्राण मतलब जीव, तो छोटा सा जो जीव है वो उसकी जो है खोज में लगी हुई है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा सोच रही है कि जो छोटा सा जीव था वो अभी तक तो शायद, मतलब सोन जूही जो एक पुष्प का फूल का प्रकार है, येलो कलर का फूल है, शायद अब तक तो उसकी मिट्टी में जो है वो पूरी तरह से मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही उसे चौंकाने ऊपर आ गया हो। या मतलब स्वर्णिम मतलब सोने, है ना। सो येलो, सोना कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का। तो ये पीली कली के बहाने शायद उसे फिर से चौंकाने के लिए, जैसे वो कली में फूल, कली खिल गई ना फूल के अंदर, तो वैसे जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा को उसने चौंका दिया।
अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, लेखिका कहती है कि मैं एक दिन अपने कमरे से जब बरामदे में आकर देखती हूँ तो क्या देखती है, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे थे। लेखिका ने क्या देखा कि एक गमला था, है ना, फूल का, और उस गमले के चारों ओर जो है कौवे लोग होते हैं ना, वो क्या कर रहे थे, एक उसको टच कर रहे हैं, फिर जो है इधर भाग रहे हैं, फिर टच कर रहे हैं, तो मतलब कुछ चीज थी जिसको बार बार जो है छेड़ रहे थे। ठीक है, अब वो क्या चीज थी वो हम लोग जानते हैं। यह काक भी सुंडी भी विचित्र पक्षी है, मतलब जो कौवे है ना, वो भी बहुत ही विचित्र, मतलब एक अलग ही प्रकार के पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति जो है अवमानित। ठीक है, अब समादरित का मतलब होता है विशेष आदर, मतलब जो बहुत ज्यादा आदर जिसको दिया जाता है उसे कहते हैं समादरित, और अनादरित का मतलब होता है कि जिसे आदर नहीं दिया जाए, ठीक है, वो अनादरित कहलाता है। हमारे जो है बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के, है ना, मतलब हमारे जो पुरखे, पुरखे मतलब पूर्वज, है ना, पूर्वज न तो गरुड़, मतलब वो ना तो गरुड़ के रूप में हमारे पूर्वज आ सकते हैं, ना ही जो है यहाँ पर मयूर के रूप में, मयूर मतलब मोर, या फिर हंस के रूप में, है ना। कहते हैं ना कि मनुष्य को अलग अलग योनि में जन्म मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरण होना पड़ता है ना। जब जैसे यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ये कहना चाहती कि जब श्राद्ध चालू होते हैं ना, श्राद्ध के समय हम कौओं का इंतजार करते हैं, है ना, फिर खाना बनाते हैं, जो भी हमारे परिवार में कोई मतलब गुजर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका क्या बनाया जाता है, श्राद्ध, है ना, तो श्राद्ध बनाते हैं, तो उस समय जो है कौओं की बहुत जो है मांग होती है, मतलब उस समय उनको बहुत जरूरत होती है। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही जो है क्या होते हैं, हमारे पूर्वज वो कौवे बनकर ही क्या होते हैं, अवतरित होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतना इतना में ही देना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है हमको। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, लेकिन कौवा जब काव काव करता है वो हमें इतना मतलब पसंद नहीं होता है, उसको अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। आगे अब यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, सोन जूही की कली, ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में ये बताया गया है सोन जूही की कली और स्मृतियां। अभी लेखिका यहाँ पर जो है जो फूल था, सोन जूही मतलब एक प्रकार का पुष्प है, येलो कलर का, ठीक है, देखो इस तरह से इसमें कली खिली हुई है, दिखाई दे रहा है आपको। तो सोन जूही की कली और स्मृतियां मतलब यादें, लेखिका याद करे थी। अचानक स्मरण, वसंत ऋतु में सोन जूही की पीली कली को देखकर लेखिका को अचानक किसकी याद आती है, गिल्लू की याद आती है। अब गिल्लू यहाँ पर कौन है, गिल्लू यहाँ पर एक गिलहरी है। ठीक है, पुराना जुड़ाव मतलब उससे एक पुराना क्या है, उसको एक लगाव है, एक अटैचमेंट है। गिल्लू सोन जूही की घनी हरियाली में छिपकर बैठा था। गिल्लू क्या करता था पता है, जहाँ पे बहुत हरियाली हरियाली चारों तरफ हरा भरा है, वहां पर वो छिपकर बैठ जाता था, और लेखिका के पास आते ही उनके कंधे पर कूद पड़ता था। और जैसे ही लेखिका को देखता था तो वो क्या करता था पता है, लेखिका के शोल्डर जो कंधा है उस पर जो है आकर कूद पड़ता था। पुनर्जन्म जन्म का विश्वास। अभी लेखिका को ऐसे है ना, ऐसा होता ना कि लेखिका को कोई भी जीव हो, जानवर जो होते हैं पशु पक्षी, वो भी क्या हो, प्रेम मांगते हैं, है ना। अगर हम किसी से प्रेम से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है हमें बदले में प्रेम देता है। तो ठीक उसी प्रकार से लेखिका को लगता है कि शायद पिछले जन्म का पुनर्जन्म, है ना, जैसे हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा कोई पुनर्जन्म का विश्वास है। लेखिका मानती है कि गिल्लू आज कली के रूप में उन्हें चौंकाने के लिए फिर से खिल उठा है। अब देखो लेखिका यहाँ पे क्या सोच रही है कि जो फूल था ना, यहाँ पे देखो ये फूल में क्या छोटी सी एक कली खिली है, तो लेखिका को ऐसा लगता है कि जैसे वो गिल्लू जो है ना, गिलहरी का जो जन्म होता है वो 2 साल तक ही होता है ना, वो 2 साल तक ही जीवित रहती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फूल की जो कली खिली है, लेखिका को ऐसा लगता है कि जैसे वो कौन है, गिल्लू है, और उसका फिर से जन्म हुआ है, और वो क्या बन गया है, कली बन गया है, और फिर से जो है लेखिका को क्या कर रहा है, चौंका रहा है ना, आश्चर्यचकित कर रहा है। ओके ओके,
आगे जो है देखते हैं, गिल्लू का मिलना एवं बचाव, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस जो है इसमें बताया गया है कि देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक गमला दिखाई दे रहा है जिसमें क्या कर रहे हैं कौवे, कुछ टच कर रहे हैं और फिर जो है मुंह बाहर निकाल रहे हैं, है ना। मतलब किसी चीज को जो है चौथ से बार बार टच कर रहे हैं और फिर मुंह बाहर निकालते हैं। तो कौवों का हमला मतलब कौवे लोग जो है उस पर हमला कर रहे थे, हमला मतलब अटैक, आक्रमण कर रहे थे। एक दिन सवेरे बरामदे में गमले के पीछे दो कौवे एक नन्ही नन्हे जीव पर अपनी चोंच से हमला कर रहे थे। मतलब चोंच से क्या कर रहे थे, बार बार उस पर हमला कर रहे थे। कौवे की चोंच के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। मतलब वो छोटा सा एक जीव था, है ना। लघु प्राण पता है ना, लघु मत छोटा और प्राण, तो छोटा सा एक जीव था जिसके जो है वो क्या कर रहे थे, घाव मतलब उसको बार बार जो है मतलब उसको मार रहे थे टॉर्च अपने चोट से। वह भयभीत और निश्चित होकर कमरे से चिपका पड़ा था। बार बार जब उसे मार रहे थे तो वो बहुत डर जाता है ना। और निश्चित जो है मतलब होकर कमरे से मतलब गमले से एकदम पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है डर के मारे। लेखिका ने अत्यंत करुणा भाव से उन नन्हे जीव, क्या नाम, गिलहरी के बच्चे को सुरक्षित उठाकर अपने कमरे में पहुंचाया। लेखिका ने क्या किया, उसे उठाया और जो है कहाँ लेकर जाती है, वो उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। आगे आगे, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मतलब लेखिका देखती है कि गमले में, मैंने बताया ना कि गमले में जो है एक छोटा सा जीव था। निकट जाकर जब देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बेबी था, छोटा सा बच्चा था, ठीक है। घोंसले से वो गिर गया था और अब कौवे उसे क्या कर रहे थे, अपना खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। काक दय की चोंच, काकदय, काकदय का मतलब होता है कि दो कौवे थे कि चोचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। मतलब कौवे जो है छोटा सा जीव था और उस कौवे जो है उनकी तो दो चोच ही उसके लिए मतलब बहुत काफी है उसे चोट पहुंचाने के लिए। अतः वह निश्चय सा गमले से चिपका, निश्चय मतलब होता है बिना किसी मतलब कोई किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था। वो उसको कौवे लोग बार बार ये कर रहे हैं फिर भी वो एकदम एक अपनी जगह पे है, कोई हलचल हलचल नहीं हो मतलब हो पा रही है, अपनी जगह पे ही एक जगह पे है बिना किसी हरकत के। मामले से गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता। अब सभी लोग बात करने लगे कि अगर कौवे ने अगर घाव कर दिया है ना, तो फिर वो जीवित नहीं रहेगा, है ना। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सब लोग ने कहा कि मतलब कौवे ने अभी उसे जो है घाव कर दिया तो उसको ऐसे ही रहने दो, वो अभी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन लेखिका का मन जो है वो उसे वैसा नहीं, मतलब ऐसा लगा कि नहीं मैं उसे बचा सकती हूँ। परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन नहीं मानता है और वह उसे बोले बोले मतलब आहिस्ता से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर, जो उसको ब्लड निकल रहा था, है ना, घाव घाव का घाव जो है उसके ऊपर जब ब्लड निकल रहा था तो वो उसे रुई से क्या करती है, पोंछती है उसके घाव पर और पेंसिलिन जो है का मरहम लगाया। मतलब क्या करती है, उसके ऊपर मरहम लगाए, दवाई लगाती है। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका। दूध की बूंदे दोनों ओर लुढ़क गई। अब देखो लेखिका ने क्या किया, लेखिका ने उस बेबी को उठाकर उसे उसका रक्त जो है पोंछा और कापूस जो है उसे दूध में डिप करके, है ना, दूध में डिप करके उसको दूध पिलाने का प्रयास किया। लेकिन क्या, उसका मुंह इतना छोटा सा था, बेबी था ना गिलहरी का, तो इतना छोटा सा था कि दूध की जो बूंदे हैं वो उसके मुंह से लुढ़क के बाहर निकल गई, मतलब बाहर गिर गई। उसको दूध अंदर नहीं जा रहा था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद जो है पानी टपकाया जा सका और बाद में लेखिका ने ट्राई कोशिश की तो तब जाके जो है उसके मुंह में थोड़ा पानी जो है गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब धीरे धीरे उसकी स्थिति में क्या होने लगा, सुधार होने लगा और कई घंटे मतलब उसका जो उपचार वगैरह किया गया, है ना, इलाज, उपचार का मतलब इलाज किया गया,
तो उसके बाद में जो है क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, और आश्वस्त हो गया, मतलब निश्चित हो गया, मतलब एकदम बेफिक्र हो गया, है ना। और वो लेखिका के जो उसके जो छोटे छोटे पंजे थे, वो लेखिका के हाथों पर जो है हाथ को पकड़ रहा था, उंगलियों को पकड़ रहा था। तो मेरी उंगली जो है अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच, मतलब उसकी जो आंखें थी वो ऐसी लग रही थी नीले रंग की थी, और मोती जो होता है शाइन करता, चमकता, उसके समान जो है, जैसे मोती होता है मोती के समान उसकी आंखें दिखने लगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेवा, उपचार और नामकरण, ठीक है। तो लेखिका ने किस तरह से गिल्लू की सेवा की, उसका इलाज किया, ठीक है। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि पहला है करुणामयी उपचार, है ना। करुणा मतलब दया, दया दिखाकर, है ना। सबने उसे कहा कि वो जीवित नहीं रहेगा, फिर भी जो है लेखिका ने क्या किया, उसे उठा लिया। लेखिका ने उसके घावों से रुई से रक्त को पोंछा और उसके ऊपर मरहम लगाया। रुई की पतली जो है बूंद जो है उसको भिगोकर उसके मुंह में जो है लगाई, और कई घंटों के बाद उसको पानी भी पिलाया गया। स्वास्थ्य लाभ और नाम, तीसरे दिन वो जब ठीक हो गया तो उसकी जो आंखें थी वो एकदम शाइन कर रही थी, चमक रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। उसके स्निग्ध रोए और धब्बेदार पूंछ देखकर सब चकित रह गए। अब यहाँ पर बताया गया है ना, कि वो कैसा, उसका वर्णन क्या है, गिल्लू कैसा था, उसका वर्णन किया गया है कि वो रोए थे उसके जो है मतलब बॉडी पे, साथ ही साथ उसके जो पूंछ कैसी थी, झब्बेदार थी, मतलब बहुत सारे बाल थे घने, और सब जब उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। और सब लोग ने प्यार से उसका क्या नाम रखा, गिल्लू। सब लोग उसको क्या बुलाने लगे, गिल्लू के नाम से बुलाने लगे। अब आगे 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जुब्बेदार पूछ और चंचल चमकीली आंखें उसको सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का नाम रूप दे दिया। अब यहाँ पर देखो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, है ना। अब जातिवाचक क्या है, गिल्लू जो है, गिल्लू क्या है, जातिवाचक है। यहाँ पे व्याकरण का लेखिका ने वर्णन किया गया है ना। तो जातिवाचक, जैसे गिल्लू यहाँ पर क्या है, जातिवाचक है, लेकिन उसका नाम रख दिया गया तो वो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। क्योंकि उसका गिल्लू नाम है तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका ने क्या किया, एक छोटा सा बास्केट था, है ना, उसके अंदर उसका घर बना दिया, उसमें अच्छे से डेकोरेट किया, और फिर उसके अंदर जो है किसको रखा, उस गिलहरी के बेबी को, बच्चे को रखा, और उसे जो है यहाँ पर खिड़की के पास जो है से लटका दिया। तो उसको आराम से हवा भी मतलब मिलेगी, और उसको फ्रेश, और उसको बहुत सारे जो है चहल पहल रहेगी। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था। मतलब यहाँ पर जो घर बनाया था लेखिका ने उसका, ठीक है, वो ही उसके लिए घर बन गया था। और वो अपनी पता नहीं यहाँ से वहां झूलता रहता, और अपनी मन को मतलब मोती के समान जो उसकी आंखें थी, वो अपनी आंखों से पता नहीं खिड़की के बाहर क्या देखता रहता था और क्या समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको जो है आश्चर्य होता था। मतलब जैसे वो कार्यकलाप, मतलब उस दिन भर में जो भी कार्य, जो भी हमारा डेली रूटीन होता है, उसको देखकर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित मतलब होते थे। तो लेखिका ने यहाँ पर जो है वो दिन भर में क्या क्या कार्यकलाप करता था उसका भी वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ पर गिल्लू का छोटा सा घर जो है उसका लेखिका ने किस प्रकार से वर्णन किया है। झूले में गिल्लू का निवास। लेखिका ने हल्की जो है फूल रखने वाली जो बास्केट होती है, टोकरी होती है, उसको अच्छी तरह से रुई से जो है उसे सजाया था, मतलब उसे अच्छे से जो है डेकोरेट कर दिया, और फिर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, बांध दिया। वही 2 वर्षों तक गिल्लू का प्यारा घर रहा। 2 साल तक जो है वही उसका प्यारा सुंदर सा घर था। वह स्वयं झूले में झूलता, वो क्या करता, झूले में खुद ही जो है उसमें झूलता था, और अपनी चमकदार, उसकी आंखें जो है उसमें एक प्रकार की चमक थी, एक ग्लो था, ठीक है। नीली आंखों से कमरे, और वो उसकी आंखें कैसे रंग की थी, नीले रंग की। याद रखना ये सब जो है आपको मतलब प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर।
तो नीले रंग की आंखों से वो कमरे के अंदर तो कभी कमरे के बाहर की दुनिया को देखता था और वो समझता था, दुनिया को देखता रहता था। उसकी समझदारी और अनोखे कार्यकलापों से हर कोई आश्चर्यचकित, मतलब ऐसे जो है देखता था कि जैसे उसे बहुत सारा नॉलेज हो। तो सब लोग जो है उसको देखकर, जो उसका दिन भर का जो डेली रूटीन था उसको देखकर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लेखिका यहाँ पे बताती है कि जब लेखिका लिखने बैठती थी तब अपनी और ध्यान आकर्षित जो है करने की, और उसे अपनी तीव्र इच्छा, तीव्र का मतलब होता है तेज, तेज इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला है। अब लेखिका जब लिखने बैठती थी, है ना, अपना साहित्य जब लिखती थी, कविताएं हो या पाठ हो या कोई भी जो काव्य काव्य लिखती थी, तो उस समय क्या होता था कि वो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करता था, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ जो है उसकी इच्छा होती थी कि लेखिका उसके साथ खेले, ठीक है, उसके साथ टाइम बिताए। तो वो उसने ऐसा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर सर से, सर मतलब जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता था, मतलब जिस स्पीड से वो पर्दे के ऊपर चढ़ता वो स्पीड से वो पर्दे से नीचे उतर जाता और फिर उसी तेजी से जो है उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। लेखिका यहाँ पे कहती है कि वो इस तरह से पर्दे पे चढ़ता उतरता, मतलब ऐसा कि अपना ध्यान जो है वो, मैं लेखिका मुझे देखे और मुझे मेरे साथ में जो है टाइम बिताए। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, हाँ लघुगात का मतलब छोटा सा शरीर, ठीक है, लिफाफे के भीतर बंद रहता था। मतलब लेखिका क्या करती थी, कभी कभी उसे एक लिफाफे में इस प्रकार से मतलब रखती थी, है ना, कि अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा जो उसका पूरा शरीर है वो लिफाफे के अंदर ही बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता था। जो भी लेखिका करती थी, है ना, लेखिका का जो भी दिनचर्या थी वो उसको बड़े ही ध्यान से देखता रहता था। ध्यान आकर्षित करने के तरीके। अब लेखिका का ध्यान जो है उसकी तरफ जाए तो गिन्नू क्या क्या करता था, आइए हम जानते हैं। वो पर्दे पर दौड़ता था लेखिका के लिखते समय, ठीक है, और लेखिका के लिखते समय ध्यान खींचने के लिए वह पैर से पर्दे के शिखर पर सर से चढ़ जाता था और लिफाफे में बैठना। कभी कभी लेखिका उसे लंबे समय उसमें लिफाफे में बंद कर देती थी और वह घंटों मेज पर जो है टिका रहकर काम देखता रहता था। लेखिका का सब कार्य वो क्या क्या कर रही है वो सब जो है देखते रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके, है ना, जब उसे भूख लगती थी तो उस समय किस कैसी आवाज निकालता था, चिक चिक चिक, मतलब उससे समझ में आ जाता था कि उसको भूख लगी है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे जब बोलना नहीं आता है तो वो रोकर अपनी माँ से जो है बताता है कि उसे भूख लगी है, ठीक है। तो मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता, है ना। जब उसे भूख लगती थी तो उसका कोडवर्ड क्या था, है ना, चिक चिक का आवाज जो है वो करता था और वो ऐसा मैसेज देता था कि अब उसे भूख लगी है। तो काजू या तो बिस्किट है वो उसकी उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले जो पंजे है उसे पकड़कर वो क्या करता था, बाहर साइड के जो पंजे उसे कुतर कुतर के खाता था। तो यहाँ पर देखिए काजू का प्रेम, उसको काजू बहुत पसंद थे गिलहरी को, ठीक है। भूख लगने पर चिक चिक करके सूचना देता और काजू या बिस्किट पाकर उसे मजे से वो उतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। अब गिल्लू जो है उसके जीवन का प्रथम मतलब पहला वसंत ऋतु जो है आती है। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। मतलब नीम का पेड़, चमेली का जो है ना पेड़, उसके जो है उसकी जो गंध, गंध मतलब जो खुशबू, है ना, चमेली के जो फूलों की खुशबू, नीम के जो पेड़ की खुशबू धीरे धीरे जो है लेखिका के कमरे में आने लगी। होले वाले मतलब धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। बाहर की जो गिलहरियां, जो गिल्लू तो था लेकिन बाहर की जो गिलहरियां होती वो उसे खिड़की के जाली के पास आती थी और जाने क्या कुछ चिक चिक करके वो लोग आपस में क्या कहने कुछ कहती थी, ऐसा लगता था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते
देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका को ऐसे लगता है ना, क्योंकि क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है तब तक, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसे भी क्या चाहिए, उसके फ्रेंड्स उसके साथ में खेले। तो गिल्लू का भी ऐसा ही था कि गिल्लू जो है जब उस पिंजरे में था, मतलब घर में, वो बास्केट है ना, जो बास्केट के अंदर जो खेलता था, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा तो आसपास में जो गिलहरियां और भी है वो उसके पास आती थी और उससे बातें करती थी। तो लेखिका को ऐसा लगता था कि अब उसे क्या कर देना चाहिए, मुझे आजाद कर देना चाहिए, मतलब अब इसे फ्रीडम देना चाहिए, मुक्त मतलब आजाद। मैंने कीले लगा निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया, मतलब जो कीले लगाए थे, जो उन्होंने बना के रखा था उसका घर ना, वो उसे एक कोना जो उसका एक जो है कॉर्नर वो खोल दिया। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जैसे खुला, वो बाहर जाने के बाद क्या हो गया, एकदम आजाद हो गया, है ना, जो उसको मन करता था वो सब वो करता था। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, मतलब छोटा सा जीव है ना उसे, क्योंकि यहाँ पर जो लेखिका कहती है कि उनके पास उन्होंने और भी जो है मतलब जानवर पाल रखे थे, कुत्ते थे, बिल्लियां था, बिल्ली थी, तो उनसे बचाना वो बहुत ही मुश्किल था, आवश्यक है ना। तो लेखिका यहाँ पे कहती कि छोटा सा जीव था तो ऐसा डर लगता था कि उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था, है ना। कुछ लेखिका जब बाहर जाती थी तो उनका जो कमरा था उसमें इंपॉर्टेंस पेपर्स वगैरह होते थे, तो वो कमरा जब जाती थी लेखिका तो वो कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक जो है दौड़ लगाने लगा। अभी लेखिका ने उसे ना आजाद कर दिया कि मतलब आप मुक्त हो। फिर भी जो है क्या करता था वो, भले ही गिल्लू क्या करता था, वो खेलता था, लेकिन खेल के आने के बाद जैसे ही लेखिका को देखता था वो पैर से सर और सर से जो है पैर तक जो है दौड़ लगाने लगा। तब से ये नित्य का क्रम हो गया, मतलब उसका रोज का ये क्रम हो गया। मुक्ति का पहला वसंत, ठीक है। अब यहाँ पर जब उसको आजाद किया गया था, है ना, तो उसका क्या जो है पहला वसंत ऋतु कैसा था। वसंत ऋतु आते ही बाहर की गिलहरियां जो है खिड़की के जाली के पास जो आकर जब बातें करने लगी, है ना, आवाज करने लगी, तो गिल्लू के बाहरी प्रेम को देखकर, है ना, गिल्लू को जो है बाहर, लेखिका ने ये महसूस किया कि गिल्लू जो है क्या करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, वो भी मुक्त होना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। तो लेखिका ने जाली का एक कोना खोलकर उसे आजाद कर दिया। वह दिन भर बाहर की गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता था, मतलब जो और गिलहरियां थी उसका वो लीडर बनता था, है ना, लीडर मतलब नेता बन के बनता था। और ठीक शाम 4 बजे और उसका खेलने के बाद वो 4 बजे ठीक ना घर पे आ जाता और खिड़की से अपने झूले में लौट आता था, मतलब उसका एक डेली बोलते ना, एक उसने अपना टाइम टेबल बना के रखा था कि दिन भर भले वो किधर भी खेले, लेकिन शाम को कहाँ आ जाता था, लेखिका के घर पे आ जाता था। अब आगे, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता, मतलब गिल्लू भी जब लेखिका बाहर जाती थी तो गिल्लू भी बाहर चला जाता था खेलने के लिए। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता, मतलब डाल, पेड़ की जो डाली होती है उस पर वो उछल कूद करते रहता था। और ठीक 4 बजे वो घर पर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अब लेखक जो है या लेखिका सॉरी यहाँ पे बताना चाहती है कि किस तरह से वो मतलब ऐसे शरारत करता था कि जैसे लेखिका उसे चौंकाने, मतलब वो लेखिका को चौंकाने की इच्छा जब उसको होती तो वो क्या करता था, कभी फूलदान जो होते हैं ना तो उसमें फूलों में छिप जाता था, है ना, लेखिका फिर से ढूंढती थी कहाँ गया। और कभी वो पर्दे होते तो पर्दों की जो बीच में जो ऐसा चुन गिरती है ना, ऐसे जो रिंकल्स जैसे गिरते हैं, तो वो उसमें छिप जाता। और कभी कभी जो सोन जूही मतलब जो होता है ना, अभी मैंने बताया एक फूल का प्रकार है जो पीले रंग का होता है, तो कभी उसकी पत्तियों में वो छिप जाता। इस तरह से वो लेखिका के साथ क्या करता था, शरारत करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, मतलब लेखिका कहती है कि मेरे पास गिल्लू भी है, गिल्लू के अलावा भी और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो लेखिका से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब लेखिका कहती है कि और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर
पशु पक्षी है, लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि लेखिका के साथ वो खाना खाए। लेकिन गिल्लू ऐसा था कि लेखिका के साथ जो है खाना खाने बैठ जाता था। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, मतलब लेखिका को ऐसा याद नहीं आता कि कोई अन्य पक्षी ने या पशु पक्षी ने उसके साथ में खाना खाया हो, लेकिन गिल्लू खाता था। तो यहाँ पर देखो, थाली में भोजन, है ना, गिल्लू का आत्मीय व्यवहार। आत्मीय व्यवहार मतलब कैसा वो बिहेवियर करता था उसके बारे में। थाली में भोजन, वह लेखिका की थाली में बैठकर बड़ी सफाई से चावल का एक एक दाना जो है उठाकर बड़े ही चाव से क्या करता था, खाता था। मतलब लेखिका जब खाना खाने बैठती थी तो उनके साथ में वो खाना खाता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, है ना। अपवाद का मतलब होता है सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला, ठीक है। मतलब उन्होंने एक नियम बनाया था, लेकिन उसको क्या किया था, मतलब लिमिटेड। तो गिल्लू इसमें, इनमें जो है अपवाद था। अपवाद मतलब सामान्य एक नियम बनाया था कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मैं मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। अब उसने एक प्रकार का नियम बना के रखा था, है ना। कैसा नियम बना के रखा था कि जैसे लेखिका खाना खाने के लिए बैठती तो वो क्या करता था, खिड़की से बाहर जो है आंगन की जो दीवार होती थी, जो बरामदा होता था, उसकी मेज मतलब टेबल पर आकर वो पहुंच जाता था और लेखिका की थाली में खाना खाने बैठ जाता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उस थाली के पास बैठना सीखा है। लेखिका कहती कि मैंने उसको कैसे खाना, हम लोग कैसे खाते हैं ना, छोटा बच्चा होता है तो खाना कैसे खाता है, हम धीरे धीरे हमें ही देखकर वो क्या करता है, फॉलो करता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लेखिका जैसे जो खाना खाती थी, वैसे जो वो भी उनके साथ में खाना खाने लगता था। जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी ही सफाई से खाता रहता। तो यहाँ पर एक एक दाना वो चावल का उठाता और उनके साथ खाना खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अब सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि लेखिका जो है यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि गिलहरी जो है उसका प्रिय जो है खाद्य, खाने की चीज क्या है, काजू। तो काजू उसको बहुत पसंद थे। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। अब देखो, जब अगर काजू दिया तो उसका फेवरेट है, लेकिन अगर उसको काजू नहीं मिला तो फिर वो अन्य कोई भी चीज है वो उसको अपने उसमें नहीं लेता था, झूले में नहीं लेता था। मतलब कहने मतलब उसको काजू इतना पसंद, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे जो फेवरेट चीज उसकी होती है तो वो उसको वो खाना बहुत पसंद होता है। ठीक उसी प्रकार से उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अब लेखिका की यहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है कि लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो लेखिका कहती है कि उसी बीच में क्या होता है कि मोटर दुर्घटना में आहत मतलब होकर जो है कुछ दिन उनको अस्पताल में रहना पड़ता है। और उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से उसके अपने घोंसले में जा बैठता। कोई लेखिका से अगर कोई मिलने आता था तो क्या करता था, वो अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। अब देखो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जैसे जानवरों के अंदर भी जो है क्या होता है, प्रेम की भावना होती है। अब जब उसे पता चलता है कि लेखिका जो है हॉस्पिटल में है तो वो इतना दुखी होता है। जो काजू उसको बहुत पसंद है वो काजू को वो नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि उसे जो है लेखिका नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। तो जानवरों के अंदर भी ये करुणा और दया की भावना होती है, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, है ना। मतलब जो उसको फेवरेट चीज था वो भी वो बहुत कम खाने लगा। मेरी अव्यवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, और जब यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब वो मतलब ठीक नहीं थी तो उस समय लेखिका के सिरहाने, सिरहाना मतलब जैसे अब जहाँ हम लोग सर करते हैं उस तरफ जो है बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले से सहलाता। मतलब जब लेखिका सोती है तो उसके बालों को, जो छोटा बच्चा होता है ना अपनी माँ को कैसे, जब इस माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो बच्चा जो है क्या करता है, अपनी माँ के पैर दबाता है या सर दबाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है गिल्लू भी जो है क्या करने लगा, लेखिका के
सर पे हाथ घुमाने लगा, ठीक है, और बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान जो है लगता था। परिचारिका का मतलब होता है सेविका, सेवा करने वाली, है ना। तो यहाँ पर जो नर्स होती है हॉस्पिटल में, जैसे नर्स कैसे होती है कि मरीज की सेवा करती है, घर पे आने के बाद जो भी उसकी हम परिवार के जो सदस्य होते हैं उसकी सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ गिल्लू जो है वो भी लेखिका के जो है वहां से हट नहीं रहा था, उसके सेवा में लगा रहता था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जब लेखिका स्वस्थ नहीं रहती है तो उस समय जो है अस्पताल व अस्वस्थता, ठीक है, जब वो अस्पताल में थी लेखिका और ठीक नहीं थी, तो लेखिका की दुर्घटना व बीमारी के समय वह सिरहाने बैठकर अपने पंजों से उनके बाल सहलाते रहता। त्याग और निष्ठा, तो इसमें यहाँ पर लेखिका के अस्पताल रहने पर उसने काजू खाना बंद कर दिया, जो उसकी निष्ठा का प्रतीक था, मतलब जो उसको चीज पसंद थी, है ना, उसने त्याग कर दिया उस चीज का। कि क्यों? क्योंकि वो बहुत दुखी हो गया था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता था। गर्मी का जो समय था उस समय लेखिका बताती है, अब यहाँ पर जो है गर्मी का जो सीजन है, मौसम है, वहां का जिक्र जो है लेखिका कहती है कि गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना ही जो है वो झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के पास गर्मी से बचने का एक सर्वथा जो है उपाय खोज निकाला था, मतलब एक रास्ता उन्होंने गर्मी से बचने के लिए निकाल लिया था। क्या रास्ता था, आइए हम जानते हैं। वह मेरे पास रखी जो है सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी जो है रहता था। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना, क्या कर रहा है, एक सुराही, सुराही मतलब जो मटका होता है उस पर वो बैठ जाता ताकि जो है उसे कैसा लगता था, एकदम ठंडा महसूस होता था। तो ये उसने एक उपाय गर्मी से बचने के लिए निकाला। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। गिलहरी जो होती है ना उनका जो जीवन काल है वो 2 वर्ष का ही होता है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीती हो। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अब जो है यहाँ पर लेखिका बताती है कि अब उसका जो है मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। दिन भर उसने कुछ ना खाया ना बाहर गया। अब यहाँ पर उसकी लेखिका यहाँ पे वर्णन कर रही है कि जब वो 2 साल जो है उसके साथ में रहा तो एक क्या हो गया, एक हमें अपनापन, है ना, एक प्रकार का जो है लगाव लेखिका को गिल्लू से हो गया था और गिल्लू को लेखिका से। तो दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया ना कुछ वो पीता है। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। अपने झूले से उतर कर लेखिका के पास उनके बेड पे आ जाता है और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। कौन सी उंगली? जब लेखिका ने जब उसे उठाया था, है ना, एक गमले के पास वो पड़ा हुआ था, है ना, वहां से उठाता, तो वही जब वो कहते हैं ना जब उसको ठीक हो जाता है तो वो लेखिका के जो उंगलियों पे अपनी पंजे रखता है, तो ठीक उसी प्रकार से वो उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन, मरणासन मतलब जब बचपन में जो घटना हुई थी और मरने जैसी स्थिति थी उस समय जो उसने हाथ पकड़ा था, ठीक वैसा ही लेखिका का उसने हाथ पकड़ा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता, मतलब उसके जो पंजे थे वो बहुत ठंडे हो गए थे। तो लेखिका ने क्या किया, उसे गर्माहट देने के लिए उसने क्या किया, हीटर को जलाया। और परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन जो है जैसे सुबह होती है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात वो गुजर जाता है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई थी। उसका जो झूला था उसे उतार कर अंदर रख दिया गया था और जो खिड़की थी उसे बंद कर दी गई थी। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती थी, लेकिन लेखिका को जो है जो खिड़की के बाहर जो गिलहरियां थी बाहर की, वो सब जो है आवाज करती थी। किसके लिए आवाज करती थी? उस गिल्लू के लिए आवाज करती थी, उस गिल्लू को बुलाती थी वो, है ना। और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। लेकिन जो सोन जो मतलब एक प्रकार का फूल है, पीले रंग का, मैंने बताया था आपको, तो वो वसंत में उसपे फूल आते हैं और जाते रहते हैं। और गर्मी में सुराही का सारा, जब बहुत गर्मी थी तो किस प्रकार से जो है वो अपने आप को ठंडा रखने का उसने कौन सा जो है उपाय निकाला था। ठंडक की खोज, गर्मियों के दिनों में जब भीषण गर्मी होती, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गिल्लू ना बाहर जाता था और ना ही झूले में बैठता था। उसने अनोखा तरीका, गर्मी से बचने का अनूठा तरीका खोज निकाला। वह
वह पास रखी मिट्टी की जो सुराही थी, है ना, जो बर्तन था, है ना, सुराही मतलब बर्तन, मिट्टी का जो बर्तन, उस पे वो लेट जाता था। समीपता और राहत, इससे वह लेखिका के पास में भी रहता था और उसे जो है गर्मी भी नहीं लगती थी, गर्मी से भी उसको राहत मिलती थी। अंतिम समय एवं समाधि, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लेखिका ने बताया है कि आइए सबसे पहले हम लोग ये पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट करते हैं। सोनजोई की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई थी, है ना। अब यहाँ पर जो सोनजोई का जो फूल था ना, एक प्रकार का फूल था, यह पीले रंग का, तो उसकी जो लता थी, है ना, उसके नीचे जो है गिल्लू की समाधि बनाई गई, है ना। इसलिए भी उसे कि वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि उसे लेखिका को वही मिला था ना, इसके लिए उसे जो है वहां पर उसकी समाधि बनाई गई और वो उसको बहुत पसंद भी थी। इसलिए भी कि वह लघु गाथ का किसी वसंती दिन जूही के पिता, है ना, छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पिता का मतलब होता है पीले रंग के छोटे फूल। तो यहाँ पर उसे इसलिए भी पसंद था कि कि लघुगात का वसंती जो है दिन था और जूही की जो फूल था, है ना, वो फूल के पीले फूल थे और छोटे छोटे फूल जो है उसके खिल जाने का उसे विश्वास भी था और उसे पूरी तरह से लेखिका को संतोष भी था। इसीलिए लेखिका को लगता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि वो जो फूल जो है उसकी एक कली जब खिलती है तो लेखिका को ऐसे लगता है जैसे गिल्लू का फिर से जन्म हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर अंतिम समय और समाधि है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। समझ लेते हैं। चीर निद्रा और समाधि, गिलहरियों की जीवन अवधि कितने साल की होती है? 2 वर्ष की होती है, ठीक है। अंत समय में उसने कुछ भी नहीं खाया और रात भर लेखिका की जो है उंगली थामे रहा। सुबह की पहली किरणें के साथ गिल्लू अनंत जो है जीवन सो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। सोन जूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई क्योंकि वह लता उसे बहुत अधिक प्रिय थी। अब हमने जो हाँ, तो बच्चों आज हमने जो पाठ पढ़ा, ठीक है, उस पाठ का मूल संदेश, मतलब मेन जो है संदेश, मैसेज क्या है कि पशु पक्षियों के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए, दया की भावना दिखानी चाहिए, निष्काम प्रेम, मतलब किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। और जीव संरक्षण, मतलब कोई भी अगर आपके सामने कोई पशु पक्षी हो तो उसका जीवन जो है बचाना चाहिए। यही मनुष्यता का सबसे पवित्र धर्म है। अगर मतलब मनुष्य के अंदर ये सब गुण नहीं है तो वो मनुष्य जो है कहलाने के लायक नहीं है। तो मनुष्य वही है जो दूसरे जीवों के काम आए। तो बच्चों, आज मैंने जो पाठ आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, है ना, कि इस और आगे थैंक यू।